सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार के द्वारा आप सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध के एकता बुद्ध विहार शुक्रताल मुजफ्फरनगर के अंदर आया हुआ हूँ। आप जो ये देख रहे हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू और भगवान तथागत बुद्ध की सुबह यहाँ इन दोनों का अनावरण होगा पूज्य भिक्षु संघ के द्वारा। और साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज देश के अंदर, समाज के अंदर हमारे जो समाज के व्यक्ति हैं वो जागरूक हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर वो दिन रात काम कर रहे हैं। और इससे खुशी की बात नहीं हो सकती कि आज जो भी लोग हैं वो पहले के टाइम में और आज के टाइम में एक फ़र्क देखने को मिल रहा है कि आज हमारे सामाजिक व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति समाज में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पिछली बार जो अब से 20-30 साल पहले की हम बात करते हैं तो 20-30 साल पहले की स्थिति ये रही है कि हमारे बुजुर्गों ने जो भी काम किया है, जिस तरीके से भी किया है, लेकिन परिस्थिति ये रही है कि उनकी जैसी भी स्थिति रही हो, कमाने में, खाने में, या जैसे भी उन्होंने गुजारी है ज़िंदगी, उसके लिए भी हम कुछ नहीं कह सकते उन्हें, क्योंकि स्थिति ऐसी ही रही है समाज की। लेकिन आज गांव-गांव, शहर-शहर बाबा साहब की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा दिन रात बढ़ रही है। इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो समाज को दिया, जो संघर्ष करा, उसका आज लोगों को एहसास हो रहा है कि हम जो भी कुछ हैं वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और भगवान तथागत बुद्ध का रास्ता उन्होंने हमें दिया है, उसे हमें इख्तियार करना है। तो साथियों, आप सब लोगों को सबसे पहले आगामी बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई। मेरा ये निवेदन है सभी लोगों से कि मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी उपासक महाबोधि आंदोलन में अपना हिस्सा ले रहा है उसके लिए तो कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद है। और दूसरी बात यह है कि जो भी लोग वहाँ सहयोग करें, जो भी लोग वहाँ सहयोग करें, वो उनसे हमारा ये निवेदन है कि वो लोग महाबोधि आंदोलन की पर्ची जरूर ले लें, ताकि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से कलेक्शन ना करे। आज देश के अंदर, समाज के अंदर बहुत बुरी स्थिति से हमारा समाज गुजर रहा है। दिन रात झगड़े, मार काट हो रही है। दिन रात जो है हमारे समाज के साथ ज़्यादा विवाद हो रहे हैं। दमादम स्टैचू भी तोड़ी जा रही हैं। लेकिन उन्हें मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मुझे जितना नष्ट करोगे मैं उतना ही बीज बनकर निकलूंगा, मैं धरती का सीना चीर कर निकलूंगा। आज जितना भी समाज के अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, या जो भी हमारे बाबा साहब भगवान बुद्ध के फॉलोअर हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उन सभी का भी साधुवाद और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना कि आप सब लोग अब की बार अपने अपने गांव के अंदर धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा भी मनाएं। और जितने साथी बोध गया जाना चाहते हैं वो बोध गया भी ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, उनका सहयोग करें। वहाँ भंते आकाश लांबा जी हैं, भंते जी प्रियशील जी हैं, जिनका नंबर भी आप लोगों को मेरे सम्मान एक अधिकार यूट्यूब पर मिल जाएगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी 18 मार्च 1956 को, जिस पर हम काम करते हैं सम्मान एक अधिकार के द्वारा, कि जब बाबा साहब आगरे के अंदर स्पीच दे रहे थे और लोगों ने उनसे पूछा भी और अध्ययन भी करा कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये बताइए, इस देश से बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ उसका कारण क्या था, उसका कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब मनु स्मृति लिखी गई थी तो मनु ने घोषणा करी थी कि भाई जो भी भिक्षु का सर काट कर लाएगा उसे 100 दिनार मिलेंगी। आप उसमें पढ़ सकते हैं बाबा साहब की वॉल्यूम में। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरे में ही कहा था कि भाई हमारे जो भिक्षु हैं, बौद्ध के अनुयायी हैं, उपासक हैं, उनका जो पतन हुआ वर्दी के कारण हुआ, क्योंकि पूरे संसार के अंदर भंते की एक वर्दी होती है, दुनिया में पहचान है उसकी।
तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे दो बनते चाहिए। एक बनते जो बुद्ध के हैं, जिनकी वर्दी पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, जिनको नमन करते हैं राजा महाराजा, हम आम आदमी। एक उपासक मुझे बनते अपने चाहिए, मॉडर्न बनते। वो मॉडर्न बनते मेरे होंगे जो बालों वाले होंगे, टाई वाले होंगे, कपड़े पहने होंगे, सूटिट बूटिट होंगे, यानी कि आम आदमी में चलते होंगे। उनका फर्ज है, उनका ऊपर मेरा ये कर्ज है कि वो एक तो धर्म की रक्षा करेंगे, एक उनकी पहचान नहीं होगी, क्योंकि वर्दी के कारण जो बौद्ध धर्म का पतन हुआ अब की बार नहीं होना चाहिए। और सभी उपासक अपने धर्म गुरुओं पर बनते, इन पर भी नज़र रखें, उन पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोगों को आगे आना है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उसका जो पतन हुआ भारत से, जिस तरीके से भी राजशाही हुई, उसमें मार काट हुई, उसका कारण वर्दी रही है। तो अब की हम सब लोग जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के उपासक हैं, वो दो तरह से नज़र रखेंगे। एक नज़र तो ये है कि किसी भी तरीके से हम सब लोगों को ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके से हमारे धर्म गुरुओं का कोई भी अनादर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमें पहचान ये भी करनी है कि हमारे बनते ओरिजिनल कौन है, या हमारे बनते कितनी पढ़ाई लिखाई दंपत की कर रहे हैं, या हमारे बनते इनका जो है घर कहाँ से चल रहा है, उनका भी हमें रखवाली करनी है। उनके लिए हमें दान पारमिता, जो तथागत बुद्ध की दान पारमिता है, वो फर्स्ट पारमिता दान पारमिता है। दान करने से हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन अगर होगा तो आप लोगों के अंदर एक खुशी होगी कि मैंने अपनी मेहनत की नेक कमाई से किसी को अपनी कमाई से कुछ दान दिया, तो इसका मुझे फल जरूर मिलेगा। तो साथियों, आप सब लोग से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोध गया पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इतिहास को पढ़ें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इतिहास को गांव-गांव के अंदर पहुंचाने का प्रयास करें। और मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है, जितने भी हमारे उपासक हैं, सम्मान एक अधिकार, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। और जितनी भी समितियां हैं जो बाबा साहब की 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक विश्व रत्न की जयंती मनाती हैं, वो लोग 25% फंड जरूर बचा कर रखें। और वो 25% अगर हम 1 लाख रुपए बाबा साहब की जयंती पर लगा रहे हैं, तो 25,000 रुपये का साहित्य समिति अपनी तरफ से निःशुल्क दे बाबा साहब का, और बाबा साहब के ओरिजिनल वॉल्यूम दे, क्योंकि बहुत सारे राइटरों ने नमक मिर्च लगा लगा कर बाबा साहब की जो ओरिजिनल चीज़ है उसको दबाने का प्रयास करा है। बाबा साहब ने 1 लाइन लिखी, उससे अलग उन्होंने 10 लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी। तो बाबा साहब का जो ओरिजिनल साहित्य है, उनके वॉल्यूम है, चाहे आप 22 वॉल्यूम खरीदिए, इंग्लिश का खरीदिए, हिंदी का खरीदिए, या अब जो सरकार का 40 किताबों का वॉल्यूम है उससे पढ़िए। उस वॉल्यूम को पढ़िए और कोशिश करें कि जितनी भी समिति हमारे देश के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाती हैं, भगवान बुद्ध की बनाती हैं, तो वो 25% फंड जरूर बचाएं, और उससे साहित्य निःशुल्क दें बच्चों को। गांव-गांव जाना चाहिए, ताकि हमारा जो लोग पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो लड़ेंगे, लड़ेंगे तो अधिकार हमें मिलेंगे। किसी भी तरीके से गलत काम ना करें जिससे कानून का या समाज का नुकसान हो। आपकी एक गलती से आपका परिवार नष्ट हो सकता है। तो एक पल का गुस्सा आपका जीवन तबाह भी कर सकता है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को देवेंद्र गौतम आज यहाँ आया है शुक्रताल के अंदर। यहाँ भव्य है जो आप देख रहे हैं बाबा साहब की स्टैचू और तथागत बुद्ध की, उसका सुबह अनावरण होगा, पूज्य भंते जी द्वारा होगा, और अतिथि आएंगे। तो आप सब लोग यहाँ आइए, क्योंकि इसको मेडिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। उसके बाद आगे का वो होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से महत्वपूर्ण, क्योंकि टाइम है, तो नमो बुद्धाय, जय भीम।